हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद है सभी मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। इसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आपके सामने आज फिर से हाजिर हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का राउल्ट का नियम। ओके। और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाले टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में कि राउल्ट के नियम को समझाइए। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत आज के टॉपिक की हमारी। तो सभी चैनल पे नए हो तो लाइक करना, समझ में आए तो अच्छे से। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। देखो, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि राउल्ट क्या है। तो राउल्ट एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने एक नियम दिया था, और उसी नियम को किस नाम से जानते हैं? राउल्ट का नियम। ओके, तो इसे समझने के लिए चले हम करते हैं स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक जार या बर्तन लेते हैं। ओके, तो हमने मानो क्या लिया, यहां पे एक जार लिया। ये कोई जार या बर्तन है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, विलायक भर रखा हमने या विलायक ले रखे हैं। अब विलायक डियर स्टूडेंट क्या होता है? विलयन निर्माण में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, जैसे विलायक के तौर पे हम जल ले सकते हैं। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट हमारे पास में? जे मैं बात करूं तो क्या है हमारे पास? विलायक। ओके, अब इस विलायक में क्या करते हैं हम? इसमें हम मिलाते हैं विद्युत अनपगट्य पदार्थ। विद्युत अनपगट्य पदार्थ। जैसे ही विद्युत अनपगट्य पदार्थ मिलाएंगे विलायक में, तो जो वाष्प दाब है इसका, इस वाष्प दाब में हमें क्या देखने को मिलेगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ओके, अब आपको लग रहा होगा अवनमन काई को चीज है। तो अवनमन का अर्थ मैं कहूं तो कमी होना। जैसे समझो ये हमारे पास जल है और इसको हम उबाल रहे हैं टेम्परेचर पर, तो वाष्प बनेगी। लेकिन हम इसमें कोई नई चीज ऐड कर रहे हैं, नया पदार्थ, तो वाष्प कम हो जाएगी कुछ देर के लिए। तो क्यों? हमने नया पदार्थ मिलाया है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि हमने कोई विलायक लिया, जैसे जल लिया। विलयन निर्माण में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। विलायक के तौर पे हमने क्या लिया डियर स्टूडेंट? जल लिया। और इसमें हम क्या मिलाए? विद्युत अनपगट्य पदार्थ। तो जो वाष्प दाब है ये कम हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ओके, अब मैं बात करता हूं कि विद्युत अनपगट्य पदार्थ क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जिनके घोल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, या वे पदार्थ जिनके घोल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं विद्युत अनपगट्य पदार्थ, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे हमारे पास हो गया यूरिया, ग्लूकोज, शर्करा, ईटीसी। शर्करा, ठीक है डियर स्टूडेंट। ओके, एक मैं बात कर रहा हूं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जिनके घोल में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। जैसे मैं बात करूं NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया, K2SO4 हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, तो इन सभी के घोल में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। इन्हें क्या नाम से जानते हैं? विद्युत अपघट्य। लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं? विद्युत अनपघट्य। तो जिन पदार्थों के घोल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो। ओके, तो समझते हैं अब नियम को। देखो अच्छा आसानी से, अब नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब किसी
विलायक में या किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपगट्य पदार्थ मिलाया जाता है या घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये जो हम ले रहे हैं विद्युत अनपगट्य पदार्थ, ये कैसा होता है? अवाष्पशील। ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिया हमने? एक जार या बर्तन लिया, उसमें हमने विलाय के तौर पे जल लिया। विलाय क्या होता है? विलय निर्माण में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है। अब हमने क्या किया? इसमें कोई विद्युत अनपगट्य पदार्थ मिला है अवाष्पशील। जैसे इसको मिलाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट? हमें देखने को मिलता है कि जो इसका वाष्प दाब है इसमें कमी हो जाती है। और इसको हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे घर पे करें तो जैसे हम जल मिलाएंगे और उसमें कोई नया पदार्थ मिलाएंगे और अधिक जल मिलाएंगे, ठंडा जल बाहर से, तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, वाष्प कम बनेगी। वही कहना चाह रहा है नियम। अब चलते हैं डेफिनेशन की ओर, परिभाषा की ओर। अब परिभाषा हमारी क्या कहती है, चलो उसको समझते हैं। रफ कर रहा हूं मैं। अब हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। अब देखो डियर स्टूडेंट, परिभाषा क्या कहेगी हमारी? परिभाषा नोट करो। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपगट्य पदार्थ घोलने पर क्या होता है डियर स्टूडेंट? विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के या विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बहुत ही हमारी इजी वे में डेफिनेशन है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपगट्य पदार्थ मिलाने पर या घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब चलिए समझते हैं डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। मैं यहां नोट कर रहा हूं। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो डेफिनेशन कह रही है हमारी कि पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड बराबर क्या हो जाएगा? एन अपॉन एन प्लस एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब यहां पे बात समझो कि डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? विलय के मोल प्रभाज या मोल भिन्न में बात करूं तो मोल अंश। अब यहां पे देखो, यही इन दोनों को मिला के ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ है हमें।
अब ये विलय के मोल प्रभाज क्या ही को चीज है, तो इसको मैं बात करूं तो स्मॉल एन का अर्थ क्या है यहां पर डियर स्टूडेंट, विलय। तो विलय के घटक अपॉन कुल घटक, ये क्या हो जाएंगे, विलय प्लस विलायक, तो इनको मैं कहूं तो क्या कहेंगे, कुल घटक। और ऊपर जो हमारे पास ये क्या है, विलय घटक, विलय के घटक। कोई डाउट यहां तक किसी स्टूडेंट को? ओके, नोट कीजिए। ओके, अब एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है स्टूडेंटों से कि तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम समझाइए और उसकी सीमाएं बताइए। तो चलिए अब हम समझते हैं तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब तनु विलयन के लिए सबसे पहले समझते हैं कि तनु विलयन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि वह विलयन जिसमें विलय की सांद्रता कम हो, मैं कहूं तो जिसमें विलय बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन। अब जब विलय कम मात्रा में होगा तो हमने क्या माना, विलय को स्मॉल एन प्लस विलायक को कैपिटल एन, तो ये दोनों लगभग बराबर किसके हो जाएंगे, कैपिटल एन, विलायक के बराबरी। क्यों ऐसा, क्योंकि विलय जो है बहुत कम मात्रा में है, ना कि समान मात्रा में। तो ओवरऑल क्या काउंट करेंगे हम, विलायक ही काउंट करेंगे। तो हम क्या मानेंगे, ओनली विलायक, कैपिटल एन। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में कि पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड बराबर क्या था, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। वहां पे था स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, लेकिन यहां पे हम विलय बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, तनु विलयन ले रहे हैं। अब समझते हैं कि यहां पे एन क्या है, मोल अंश है। अब मोल क्या होती है डियर स्टूडेंट, मोल बराबर आपने पढ़ा होगा कि भार बटा अणुभार, भार अपॉन अणुभार। ओके, अच्छे से समझते होंगे ये बात। तो आप भार को मैं कहूं तो स्मॉल के लिए स्मॉल डब्ल्यू और अणुभार के लिए स्मॉल एन। कैपिटल के लिए बात करेंगे तो इसके लिए मोल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, भार अपॉन अणुभार। तो कैपिटल के लिए हम कैपिटल लेंगे। ओके, पुट करते हैं दोनों वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड बराबर। तो यहां से देखो सबसे पहले इनको रखते हैं, अब ये आपस में एक दूसरे कैसे, तो मुझे बताओ यहां पे क्या हो गया, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। आप सभी अच्छे से समझते हो कि पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड। इस तरह से जब लिखते हैं तो 1 को 4 से करते हैं मल्टीपल और 2 को 3 से, 1 4 2 3, और ये क्या हो गया 2 इंटू 3। तो 1 देखो क्या है, स्मॉल डब्ल्यू, नीचे क्या है, स्मॉल एम। ओके, मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, 1 को हमने किससे करा, 4 से, तो कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास में फॉर्मूला, किसको, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम का फॉर्मूला। अब ये जो सभी हमारे पास में जो वैल्यू है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये जो सिंबल है इनका अर्थ क्या क्या है। तो जहां पे मैं सिंबल को दर्शा रहा हूं, सबसे पहले देखो हमारे पास में क्या है, पी नोड। अब पी नोड क्या है डियर स्टूडेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ओके, पी एस क्या है, एस यानी सॉल्यूशन, तो विलयन का वाष्प दाब। ओके,
स्मॉल एन में कहूं तो क्या है, विलय है, तो जो भी वैल्यू है स्मॉल में उनको विलय की मानेंगे। तो हमारे पास में क्या है, स्मॉल डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा, विलय का भार। स्मॉल एम क्या हो जाएगा, विलय का अणुभार। ओके, कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, विलायक का भार। और कैपिटल एम क्या हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, विलायक का अणुभार। ओके, ये सभी सिंबल हमें पता होना चाहिए, तभी हम नियम को अच्छे से समझ पाएंगे यदि न्यूमेरिकल आए तो। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले तनु विलयन, तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, और हमने क्या ली, बहुत कम। बहुत कम लेंगे तो विलय प्लस विलायक लिया था हमने, कुल घटक लिए थे मोल प्रभाज में, जैसे हमने वहां पे यूज किया था क्राउड के नियम में n प्लस कैपिटल N। तो यहां तो क्या था, विलय के घटक अपन कुल घटक। अब कुल घटक में क्या है, विलय और विलायक, लेकिन विलय बहुत कम मात्रा में है, तो विलायक ही मानेंगे, तो लगभग बराबर किसके हो गया, विलायक के। तो यहां पे कुल घटक में हम विलायक के घटक मान लेंगे। इतना सा चेंजेस करना है बस आपको तनु विलयन के लिए। फिर वैल्यू पुट करनी है आपको कि वो मोल क्या होता है, विलय के मोल भार बटा अणुभार, विलय के भार बटा विलय के अणुभार। विलायक की बात करें तो विलायक के भार बटा विलायक के अणुभार। वैल्यू को पुट करना है आपको, ये फॉर्मूला प्राप्त होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब इसके साथ साथ पूछता है वो कि राउट के नियम की सीमाएं बताइए, तो चलिए समझते हैं, स्क्रीनशॉट मारिए। ओके, अब हमारे पास में राउट के नियम की सीमाएं, पहली कंडीशन है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। ओके डियर स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन है यह वाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। ओके, सॉरी वाष्पशील नहीं, अवाष्पशील, मिस्टेक है यहां कर लो, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। थर्ड जो हमारी सीमाएं है, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप पर, और सेम कंडीशन किसमें थी, हेनरी के नियम में। तो मैं कहूं तो ओवरऑल ये भी क्या है, हेनरी के नियम का व्युत्क्रम अनुपात ही है, व्युत्क्रम नियम ही है। तो राउट का नियम क्या है, एक प्रकार का हेनरी का नियम का व्युत्क्रम है। ओके, लास्ट में कहूं सीमाएं क्या है, जह, फिर से मिस्टेक सॉरी, जह वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। वैद्युत अनपघट्य पदार्थ, ये बात याद रखनी आपको, अनपघट्य ऐसा विलयन मतलब जिस पदार्थ के गोल में धारा का प्रवाह ना हो, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अनपघट्य। और कैसा लेंगे, अवाष्पशील। सभी हमने बातें डिस्कस की किसमें, डेफिनेशन में, तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए सीमाओं का। ओके, फिर से देखते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा तनु विलयन के लिए। कोई डाउट यहां तक कि कैसे हमारे पास में कैपिटल एन आया इन दोनों की जगह, क्योंकि हमने विलय बहुत कम मात्रा में लिया है, तो ओनली विलायक लेंगे हम, विलायक के घटक। इससे पहले समझा कि राउट का नियम होता क्या एक्चुअली में, डेफिनेशन क्या है, इसको हमने समझा, ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन, ये हमने डायग्राम से समझा। ओके डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद है सभी को बहुत अच्छी लगी होगी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, लव यू, जय मां सरस्वती।